हमारे को गीता में ये बताया गया है कि परमात्मा पे ट्रस्ट और समर्पण ही शांति का और तरक्की का सबसे सरल रास्ता है। फिर ऐसा क्या है कि मुश्किल समय में ना तो हम ट्रस्ट कर पाते हैं ना समर्पण कर पाते हैं, वैसे पूरा टाइम भक्ति करेंगे? वो क्या बल है माया के पास? अगर आप भी उस बल पर, उस माया की आसक्ति पर जीत प्राप्त करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि वो क्या बल है जो हमें उन पे पूर्ण समर्पण और पूर्ण ट्रस्ट नहीं करने दे रहा, तो ये वीडियो आपके लिए है। शुक्रिया। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप परमात्मा पे ट्रस्ट करना चाहते हो? संतों की, महापुरुषों की वाणी सुनी है कि कैसे परमात्मा पे विश्वास रखने से, उन पे समर्पण करने से सब कामों में जीत प्राप्त होती है। आप भी परमात्मा पे ट्रस्ट करना चाहते हो, पर जब भी कोई कठिन समय आता है तब भय, क्रोध या माया की परतें उस विश्वास के ऊपर आ जाती हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप इस जीवन में जी रहे हैं तो क्या आपने सोचा कि वो क्या चीज है जो आपको बार बार माया में उलझा के रखती है? वो क्या बल है? जब हमारे अंदर पूर्णता बल होता है तो हमारे को क्या चीज है जो माया में उलझा के रखती है? माया के पास क्या ताकत है? आप प्रभु को समर्पण देना चाहते हो, प्रभु पे विश्वास करना चाहते हो, क्या चीज रोक रही है? संतों ने कहा है कि एको साधे सब सदे, सब साधो सब खोए। फिर कमाई करने के लिए, मनी के लिए, पावर के लिए, रिलेशनशिप के लिए हम अलग अलग विचारों को क्यों बल देते हैं? क्यों हम इतनी जगहों पे भागते हैं? आपको पता है इन सब चीजों का कारण क्या है? इनका कारण है कि जो माया का बल है उसको आसक्ति कहते हैं, और जो प्रभु पर समर्पण से आता है उसको शक्ति कहते हैं। इन दोनों बलों को होश पूर्वक समझ जाइए। जो आसक्ति का बल है वो हर एक चीज को मेमोरी माइंड से ऑपरेट करना चाहता है। हर एक चीज को मेमोरी माइंड से ऑपरेट करना चाहता है। आप देखो, कोई सिचुएशन हुई, अगर आप उस सिचुएशन में एंग्री होते हो तो उस सिचुएशन के साथ उसने एंगर को जोड़ दिया। उससे मिलती जुलती जितनी भी सिचुएशन होंगी, एंगर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर किसी सिचुएशन में आप रोते हो, उससे मिलती जुलती कोई भी सिचुएशन हुई, रोना ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऐसे जितने भी इमोशन हैं उसको वो मेमोरी माइंड के साथ जोड़ देता है, और आप एक रोबोट की तरह चलते हो। ये जो माया है, आप देखो हर आदमी आजकल इसको रैट रेस रैट रेस रैट रेस कहने लग गए हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं आप सब रोबोट की तरह चल रहे हो। जो मेमोरी माइंड है वो आसक्ति से चलता है, वो ब्लूप्रिंट से चलता है,
वो पाथवे से चलता है, जिस तरफ फ्लो जा रहा है उस तरफ फ्लो है। आप देखिए, एक आदमी ने हनुमान चालीसा पढ़नी स्टार्ट करी, जब तक उसको हनुमान चालीसा याद नहीं हुई तब तक उसको विचार नहीं आते। जैसे ही उसको हनुमान चालीसा याद हो गई, अब वो विचार आने चालू हो जाते। बताइए क्यों? बताइए क्यों? क्योंकि अब मेमोरी माइंड ने उसको संभाल लिया। अब वो फर्स्ट माइंड से पढ़ाई नहीं कर रहा, अब वो सेकंड माइंड से पढ़ाई कर रहा है। परमात्मा का सिमरन कभी भी, जो महान संत हैं उन्होंने मूर्ति पूजन के लिए, पाठ पूजा के लिए मना किया है। क्यों किया है? वो संत कहते हैं कि ऐसे चलो कि पीछे पैरों के निशान ना छूटने पाए। वो क्या इशारा कर रहे थे? वो ये इशारा कर रहे थे कि अगर किसी भी मंत्र को याद कर लोगे तो वो मेमोरी माइंड से चलेगा, और किसी भी मंत्र को होश से बोलोगे तो वो फर्स्ट माइंड से चलेगा। सेकंड माइंड के पास पावर है हैबिट्स की। गुस्से का हैबिट, गुस्से के साथ हार्ट पे पेन आता है, ये क्या है? हैबिट। गुस्से के साथ बीमार हो जाते हैं, ये क्या है? हैबिट। गुस्से के साथ अहंकार जुड़ता है, ये क्या है? हैबिट। मतलब सेकंड माइंड ऑपरेट कर रहा है। और फर्स्ट माइंड के पास क्या है? होश। ये जो एक होश मात्र है, किस चीज का होश? दोनों चीजों का होश। सेकंड माइंड क्या कर रहा है, इसका भी होश, और मैं वो हूं जो हर सांस गोविंद के साथ रहता हूं, इस बल का भी होश। सेकंड माइंड क्या कर रहा है, कैसे इसने सारी चीजों को पैटर्न्स में रखा हुआ है, इसका भी होश। कैसे कोई काम होने से उसको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, दोनों नहीं लगने चाहिए। उसकी नजर में जो चीज उसको अच्छी लग रही है, याद रखना वो भी प्रोग्रामिंग है। जो चीज उसको बुरी लग रही है वो भी प्रोग्रामिंग है। जो चीज उसकी नजर में सही है वो भी प्रोग्रामिंग है, जो चीज उसकी नजर में गलत है वो भी प्रोग्रामिंग है। ये सब सेकंड माइंड चला रहा है। फर्स्ट माइंड के पास क्या है? फर्स्ट माइंड के पास है होश। किस चीज का होश? इस चीज का होश कि मैं गोविंद के साथ हूं। इस होश से क्या हुआ? इस होश से उसके अंदर बल आया। उस बल से क्या हुआ? उस बल से जो उसका होश जाग गया कि सेकंड माइंड क्या विचार फेंक रहा है, उस होश, मतलब एक होश तो है कि मैं बलवान हो गया हूं क्योंकि मैं गोविंद के साथ हूं, उसमें बल आ गया। और दूसरा होश है कि वो जो सेकंड माइंड विचार फेंक रहा है वो उसको होश पूर्वक देख रहा है। उसके देखने मात्र से, सिर्फ उसके देखने मात्र से, वो जो उसने लाइनें ब्लूप्रिंट्स की खींच रखी थी, वो जो
इमोशंस की, फीलिंग्स की, वर्ड्स की, विचारों की एक तरफ जाने की आदत थी, उसके देखने मात्र से वो टूटती रहेगी। इस जीवन में इंसान को मिलने वाली सबसे बढ़िया वरदान है कि वो अपने पुअर माइंड, अपने सेकंड माइंड, अपने रेप्टेलियन माइंड को देख पा रहा है। इससे बड़ा वरदान उसके लिए कोई नहीं है। और चाहे उसके अंदर 50 गुण हो, अगर वो अपने सेकंड माइंड को नहीं देख पा रहा, अगर वो अपने चेन ऑफ थॉट्स से मुक्त नहीं हो पा रहा, तो चाहे दुनिया की सारी प्राप्ति उसके पास हो, पर फिर भी इससे बड़ा कोई अभिशाप नहीं। माया पर बल हासिल करने के लिए, माया से मुक्त होने के लिए हमारे फर्स्ट माइंड को गोविंद का बल और होश का बल चाहिए। सेकंड माइंड मीन्स मेमोरी एंड फर्स्ट माइंड मीन्स होश, सरेंडर, रियल भक्ति। और ये हर एक चीज सेकंड माइंड कराना चाहता है। आप भक्ति में ना चले जाओ, इसलिए उसने एक फेक भक्ति चालू कर दी है जो मेमोरी माइंड से ऑपरेट होती है। आप कुछ वचन बोलते रहोगे और इस होश में ही नहीं आओगे कि ये वचन भी तो उसके हैं। गो गोचर जहां मन लाई, सो सब माया जानो भाई। वट योर 5 senses कैन परसीव, कंसीव इज माया। जो आप शब्दों से बोल रहे हो वो माया है, जो आप आंखों से देख रहे हो वो माया है, जो आप कानों से सुन रहे हो वो माया है, जो आप शरीर के स्तर पे कर रहे हो वो सब माया है। अब बताओ कि क्या आपकी भक्ति इससे भी आगे जाती है? सुबह आप 100% की ऊर्जा लेके उठे, आप कह रहे हो मैं पूरा दिन भक्ति कर रहा हूं, तो उस भक्ति के अंदर कितनी परसेंट ऊर्जा माया वैसे ही खींच लेती है? फीलिंग से जाती है, पर आप सोचो अगर आप ऐसी भक्ति करो जिसमें ये माया 5-10% से ज्यादा ना खींच पाए, तो आप किस आयाम पर जाओगे? इसीलिए ही संत महापुरुषों ने कहा है अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। आज की क्लास से आपको क्या समझ आया? कि जो हमारा मेमोरी माइंड है, हमारी सारी हैबिट्स, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या कर रहे हैं पता है? माया में नेगेटिव प्रोग्रामिंग को पॉजिटिव प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, होश में नहीं लेके आ रहे। यानी एक लाइन जो गलत गई हुई है उसको काट कर दूसरी लाइन बना रहे, होश में नहीं लेकर आ रहे। समझे? वो भी गुलामी है और ये भी गुलामी है। चाहे इन लाइनों से तुम्हारे को दुनिया की सारी सत्ता मिल जाए, फिर भी तुम माया के गुलाम हो। माया तुम्हारी गुलाम नहीं है। माया तुम्हारे अधीन कैसे आएगी? माया तुम्हारे अधीन सिर्फ तभी आएगी जब तुम होश में आ जाओ। किसके होश में? पहले कि आप गोविंद के साथ हो, और दूसरे अपने विचारों के। जब वो बल आ जाए, और वो बल कैसे आएगा? सांस सांस
सिमिरो गोविंद, मन अंतर की मिट जाए चिंत। क्या है ये चिंताएं? ये जितनी भी चिंताएं हैं, ये मेमोरी माइंड की खिंची हुई लकीरें हैं। जब आप सांस सांस इस सांस को गोविंद समझ के इसके साथ साथ बाहर जाते हो, इसके साथ साथ अंदर आते हो, तो एक समर्पण पैदा हो जाता है, एक त्याग पैदा हो जाता है, एक प्रेम पैदा हो जाता है, एक बल पैदा हो जाता है। और ये चारों मिलके ये जो चिंता की मेमोरी माइंड की खींची हुई लाइनें हैं ना, उनको होश पूर्वक देखती है। और उस मन जो गोविंद में टिका हुआ है, इस माया के अंदर ऐसी कोई ताकत नहीं कि उस मन के आगे खड़ी हो जाए और उसको वो सारी लाइनें मिटानी पड़ती हैं। समझे? वो सारी लाइनें मिटना मतलब मनि अंतर की मिट जाए चिंत। आदमी सोचता रहता है, मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, मेरी जॉब को कुछ ना हो जाए, मेरी घर को कुछ ना हो जाए, मेरे रिश्तों को कुछ ना हो जाए, मुझे कुछ ना हो जाए, मेरे व्यापार को कुछ ना हो जाए, मेरे पैसे को कुछ ना हो जाए, मेरी शोहरत को कुछ ना हो जाए, मेरी सत्ता को कुछ ना हो जाए। और इसी विचारों में 70,000, 1 लाख, 2 लाख, कल बहुत सारे विचार आ जाएंगे। पहले इतने विचार तो ना होते थे। और इसका इलाज क्या है? आप थॉटलेस कैसे हो सकते हो? आप माया पे सत्ता कैसे प्राप्त कर सकते हो? होश पूर्वक सुन लो। हर सांस को गोविंद जान के इसके साथ बाहर जाओ। हर सांस को गोविंद जान के इसके साथ अंदर आओ। इससे तुम्हें वो बल मिलेगा, जिससे तुम वो शक्ति मिलेगी जिससे तुम आसक्ति से लड़ना नहीं है, सिर्फ होश में देखना है। जो मन देख रहा होगा वो बलवान होगा। और ऐसी कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं, ऐसी कोई भी रियलिटी नहीं, ऐसी कोई भी चीज नहीं है इस सृष्टि में जो उस मन के आगे कंपन रख पाए। तुम देखोगे इसकी कंपन, अरे ये गुस्सा आ गया, अहंकार आ गया, आ गया। अब उस मन से अब निकल गया ना, नहीं पता चला, आगे से ना आए। देखो कहाँ थी उसकी कंपन। उसकी कंपन देखोगे, उस जगह पे थोड़ा सा जाओ, कैसे क्यों आया, वो सब दिख रहा होगा, वो सारी कंपन दिख रही होगी। उसको उस मन से देखोगे। फर्स्ट माइंड के होश में रहते रहते सेकंड माइंड के सारी आसक्तियों को खत्म